Hopefully you are able to see my screen, and I'll start the presentation. So now we will be able to talk about healthcare in India. After talking about education in India, we are all talking about it. We are thinking about it because we will have to see what is HDI, that is Human Development Index. But before that, we need to know what is the India situation on that line, because that's what your syllabus requires uh, requires me to teach you. Okay. So let's see the healthcare sector. Um, as you can see, this is the healthcare sector or healthcare infrastructure in India. So there is a Ministry of Healthcare and Family Welfare. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय असं म्हटलं जातं या मिनिस्ट्रीला. And it has 4 departments: Department of Health and Family Welfare, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण डिपार्टमेंट ऑफ आयुष. दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डिपार्टमेंट. इट इंक्लूड्स आयुर्वेद, योग, न्यूट्रोपैथी, naturopathy, यूनानी, सिद्ध, homeopathy. All these different types of therapies from the medical sector comes under Department of Ayush. उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च. तो रिगार्डिंग एवरीथिंग, जैसे कि अभी कोविड के लिए जो भी रिसर्च हो रहा है, जो भी हम सोच रहे हैं कि हमें क्या कौन सी वैक्सीन चाहिए, तो ये सब वैक्सीन का रिसर्च है. फिर कोई छोटे छोटे में हमने सुने थे छोटे छोटे वेंटिलेटर्स बने थे जो इजी टू यूज थे, कम कॉस्ट में मिल रहे थे. तो ऐसे वाले वेंटिलेटर्स या ऐसे बहुत सारी चीजें होती है. क्या आपको पता है कि हार्ट में पेस मेकर लगाते हैं? मतलब आपका हार्ट अगर ज्यादा फास्ट या कम फास्ट बीट कर रहा है तो वो आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो उसकी एक डेफिनेट ऐसी पेस रहती है. तो वो पेस मेंटेन करने के लिए हार्ट में पेस मेकर लगाया सकता है. आज हम इतने आगे पहुंच गए हैं कि हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के थेरेपीज कर रहे हैं, या फिर बहुत डिफरेंट तरीके के मेडिसिन यूज कर रहे हैं. सिंपली अगर आपको मतलब अगर कैंसर नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी अभी प्रिकॉटिव ट्रीटमेंट आए हुए हैं. जैसे कि अगर ये जीन थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट है, और बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो एक्चुअली रिसर्च थ्रू आते हैं. इसीलिए एक रिसर्च को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. सो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च. तो हमने 3 डिपार्टमेंट देखे. पहले था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, विच इंक्लूड्स आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध, ऑल दोज थिंग्स. एंड फिर उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च. इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है, दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल. एड्स का जो बहुत ज्यादा फैलाव हमारे सोसाइटी में हो रहा है, उसके लिए वो कर्ब करने के लिए, वो कम करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल को माना जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके. तो ये कैसे डिवाइड होता है? आयुष डिपार्टमेंट इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर. क्योंकि हमारे पास बहुत कम आयुष की इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो आयुष की इंफॉर्मेशन लेट्स रीड वंस. ओके. उसके स्ट्रेटेजीज क्या है, मतलब आयुष का क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो तो हम अलग से देखने वाले हैं. ओके. हेल्थ रिसर्च के बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम की हिसाब से और कुछ आने वाला नहीं है. अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं दे दूंगी, और आपको एक्स्ट्रा रीडिंग का रेफरेंस मटेरियल जो दिया जाएगा उसमें भी वो होगा. तो फिर आयुष के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये नया वाला डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने हाल ही में शुरू किया है. सो आयुष इज प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब बहुत बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर है. ट्रेनिंग ऑफ आयुष प्रोफेशनल, तो मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर ये सब जो डॉक्टर्स है, इनका ट्रेनिंग, नेचुरोपैथी, योग, ये सब अभी हेल्थ के अंडर, पहले इसको हेल्थ के अंडर कंसिडर ही नहीं किया जाता था. encouraging क्रॉस रेफरल, मतलब क्रॉस रेफरल मतलब अगर
होम्योपैथी से कुछ काम बन रहा है, लेकिन उसकी अगर डॉक्टर को लगता है एक थोड़े योग करने से भी उसको फायदा हो जाएगा, तो वो योग और नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। योग और नेचुरोपैथी जो सिखा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि आयुर्वेदिक से थोड़ा और फायदा हो सकता है पेशेंट को, देन दे विल रेफर टू दैट डॉक्टर। तो अपने में खुद में कनेक्शन बनाना। अगेन इट इज ऑल्सो हेल्दी फॉर पेशेंट एंड हेल्दी फॉर इकोनॉमी, क्योंकि बहुत सारा वर्कफोर्स लगता है यहाँ पर। ओके इसके बाद आता है एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो ये सब जो प्रकार है, ये सब जो टाइप्स है, उसमें डिफरेंट तरीके के ड्रग लगता है। जैसे कि अभी के लिए देखते हो होम्योपैथी से चला आ रहा ड्रग, उसको बोलते हैं आर्सेनिक एल्बम। ओके और ये ड्रग की बहुत चलती है अभी के लिए, क्योंकि ये ड्रग लेने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो जाती है ऐसे बोलने से। और ऐसा मतलब हमें सबको पता है, व्हाट्सएप पे घूम रहा है ये सब। और इसकी वजह से जब ये कोविड का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, सबने ही आर्सेनिक एल्बम लिए था होपफुली। मतलब वो बहुत हमारे यहाँ विलेजेस है, वहां पर तो ऐसे भी हुआ था कि लोगों को फ्री में बांटा गया था आर्सेनिक एल्बम की जो छोटी छोटी गोलियां रहती है वो। ओके सो तो दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंश्योर करना पूरे के पूरे सोसाइटी में। इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब जो आपके फैकल्टीज है वो चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, ये भी तो जरूरी है। ओके अब बैरियर्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है आयुष कैटेगरी के। इनइक्विटेबल एमोल्यूमेंट्स, मतलब एक्चुअली एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है कि आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, जितना होम्योपैथी यूज कर रहा है यूज हो रही है उतनी ये भी यूज हो रही है, तो उसके लिए उतना कंपैरिजन नहीं है, उसके लिए उतने फैसिलिटीज नहीं है, प्रोवाइडर्स नहीं है, वर्कफोर्स भी उतना नहीं है। ओके वेकेंट सैंक्शन पोस्ट, तो ऐसे पोस्ट है लेकिन वो कोई फील नहीं कर रहा है, तो वर्कफोर्स भी कम है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये डिपार्टमेंट चलाने के लिए हमारे पास बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। लैक ऑफ प्रॉपर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, मतलब बहुत ही कम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को आप है कि मतलब इसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि एक ट्रीटमेंट का टाइम कितना होगा, उसमें कितना खर्चा आएगा, ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। एक जैसे बोल सकते हैं हम, एक डॉक्टर के पास अलग, दूसरे डॉक्टर के पास अलग, तो इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। ओके सो दैट्स बिकॉज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इसीलिए फ्यूचर स्ट्रेटेजीज ये सब सुधारने के लिए हमें क्या करना है, अपग्रेडिंग आयुष इंस्टीट्यूट्स। तो आयुष रिलेटेड जो भी कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल फैकल्टीज है, उसके लिए इंस्टीट्यूट्स खड़े करना, ऑर्गेनाइजेशंस खुले करना। ओके उसके बाद फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना है, और इंटरनेशनली उसका वर्कफोर्स और उसकी टेक्नोलॉजी जो भी उसको लगता है वो एक एक्सपर्ट से एक्सचेंज करके मतलब लेनी है। एस्टेब्लिशिंग आयुष इंफॉर्मेशन सेल, तो बहुत से लोगों के पास ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन ही नहीं रहती, और इसलिए ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है जिसको यूज करके हम इंफॉर्मेशन दे सके। उसके बाद आयुष प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज, तो लोगों ने ज्यादा आयुष के अंडर पेशेंट्स आ जाए, और ये आयुष जो है आयुर्वेद योगा, ये हमारे बहुत ही प्राचीन समय से आया हुआ ज्ञान है, और जो हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारे वैद्य है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे योग इंस्ट्रक्टर्स है, योग शिक्षक, तो इनसे हमें बहुत ज्यादा जो भी ज्ञान है उसका स्टैंडर्डाइजेशन करके, यूनिवर्सलाइजेशन करके प्रमोट करना है, ताकि लोग यहाँ पर आ जाए। इवन आपको पता है कि एक तो आयुर्वेदिक टूरिज्म या फिर मेडिकल टूरिज्म करके केरल में कंसेप्ट है, वो अपनी हेल्थ सुधारने के लिए more generally foreign tourists they used to come to Kerala
एंड वो मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, योग ट्रीटमेंट और ऐसे बहुत सारी चीजों के ट्रीटमेंट लेकर अपनी तबीयत सुधारने के लिए यहाँ पर आते थे। तो दैट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म, और बहुत चलता है क्योंकि हर एक को अपने अपने हेल्थ की फिक्र तो रहती है और उससे डेफिनेटली फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, let's go to the next slide. India's healthcare. Are you able to see my screen? I am showing you a single video clip. Yes. Okay. Yes. 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 इंडिया के हॉस्पिटलों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये दिखाई देंगे हमें यहाँ पर। हेल्थ केयर सिस्टम, आई नो कि हमें एक्चुअली come to Calcutta for the purpose of checking out BC Roy Hospital, which is a hospital that had run into a great deal of scandal in the Indian media, largely because of a series of infant deaths that had occurred there quite tragically in 2011 and 2000. इन 2011 कोलकाता के एक हॉस्पिटल में जहां पर ये हमें लेकर जा रहा है, वहां पर बहुत सारे इन्फेंट्स के, मतलब छोटे छोटे जो जन्मे हुए बच्चे 5 साल के नीचे या फिर जन्म लाइक फ्रेशली बॉर्न बेबीज, उनका बहुत ज्यादा डेथ हुआ था। तो इसका एक्चुअली रीजन क्या है ये देखने के लिए आए हैं। सी सिंपली आपको पता है हेल्थ केयर सिस्टम में क्या आता है, डॉक्टर्स, मेडिकल्स, पैरामेडिकल एक्टिविटीज, सर्जिकल, नर्सिंग स्टाफ, ये सब के सब अंडर हेल्थ केयर सिस्टम आते हैं। लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया हैज 3 सिंपल फैक्टराइजेशन। फर्स्ट, इट्स अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट जो चलाती है। दूसरा, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, जो प्राइवेट पीपल मतलब जो फायदे के लिए चलाते हैं बिजनेस की तौर पे, लेकिन बहुत अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज भी हो सकते हैं। और तीसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन ऐसे बहुत कम दिख रहा है कि जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो पब्लिक बेसिक प्रॉब्लम क्या है, जब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल चलता है, गवर्नमेंट का हेल्थ केयर सेंटर चलता है, आइदर वे इट इज अंडर स्टाफ्ड, मतलब उसमें कम स्टाफ रहता है। दूसरा, इट्स नॉट एज पर द स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी, तो उसमें जो सर्विस मिलता है वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी का नहीं रहता। फिर उसके बाद उसके साथ आता है कि शायद उसमें वो चीजें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपको सर्जरी लगे तो डॉक्टर नहीं है, अगर सर्जरी लगे तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो ये सब चीजें हो सकती है। मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है जो अभी अभी हम देखने वाले हैं। सो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम, लेकिन पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं दे आर चीपर। ओके, they are very cheaper. Just a moment, okay, please. So apologies for disturbance, लेकिन तो पब्लिक सेक्टर में जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती है हमें, दैट इज एट अ चीपर रेट, कम पैसों में मिलते हैं। Whereas आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो ये सब प्रॉब्लम्स शायद नहीं होगी, वहां पर स्टाफ ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, आपको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट मिल पाएगा, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। क्या आपको पता है कोविड की एक पेशेंट की, एक मरीज की ट्रीटमेंट जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हो, इट हैज अ ह्यूज एक्सपेंसेस, इट कैन कॉस्ट अप टू 1 लाख पर डे। आई एम नॉट जोकिंग, 1 लाख रुपये पर दिवसाला इतकं बिल सहज होऊ शकतं आणि तुम्हाला किमान 7-8 दिवस राहायला लागणार। सो दिस इज व्हेरी क्रिटिकल की ज्यांच्याकडे पैसे नाहीये त्यांना तुम्ही असं म्हणताय की यू डोंट हॅव राईट टू लिव्ह इफ यू डोंट हॅव मनी. That's a simple equation we can get here. That's why so many people who are fighting for these poor people, us poor people, who are fighting for us, they are talking कि it's not correct that अगर पैसे है तो अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम है, और इसके लिए ये सब
वीडियोस या फिर ये पढ़ना, हमें क्यों पढ़ना है, इसका ये बेसलाइन क्रिएट होता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। हम भी तो इनका ही पार्ट है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 2013. The reality of the situation was very different from what we had read about in newspapers. Here we found out that the hospital did not have the manpower to sufficiently take care of the number of patients that they had inherited, and the number of patients. तो आप देख पा रहे हो कि वो बोल रहे हैं कि हमने जब जाकर देखा तो न्यूज़पेपर मीडिया जो सवाल उठा रही थी उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखी, क्योंकि यहाँ पर वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं था। वर्कफोर्स जो शायद रिक्रूट किया जाना चाहिए था उतना अवेलेबल नहीं है जो ध्यान दे सके। Patients did not only come from Calcutta, they came from outside areas, and in those places they rely on things called peripheral hospitals, and in peripheral hospitals it's actually the quality of care, the manpower, the equipment is much worse than even what's in the cities and places like Calcutta. ते काय म्हणतात की ऍटलिस्ट सिटी मध्ये आल्यावर त्यांना इक्विपमेंट्स, मॅन पॉवर हे मिळेल, जे लोक कलकत्त्याच्या किंवा सिटीजच्या बाहेरून येतात अशी शक्यता तर असते। लेकिन जब आप एक छोटे छोटे गांव के हेल्थ केयर सेंटर को देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, मैन पावर नहीं है काम करने के लिए, और दैट्स व्हाई दे कम टू सिटी टू ट्रीट देयर पेशेंट्स। When we visited the hospital in Bardwan, the Bardwan Medical College, we found beds, 124 beds in one pediatrics room, not separated by any curtains. तो उन्होंने क्या देखा कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, मतलब छोटे बच्चों के डिपार्टमेंट में उनको 124 बेड्स मिले एक रूम में, और इनको मतलब कितना प्राइवेसी नहीं है, बच्चों को भी नहीं, उनके पेरेंट्स को भी नहीं, क्या कुछ चल रहा है आपके पेशेंट के बारे में कुछ प्राइवेसी नहीं है। आप देख रहे हो कितने कंजेस्टेडली वो हमें दिखा रहे हैं, राइट? The mattresses were covered in Chips Ahoy wrappers and Airheads candy wrappers. Walls had मतलब जो मैट्रेसेस है वो प्लास्टिक से ढके हुए हैं, इट्स नॉट इवन अ कपड़ा, ओके, इट हैज ब्लड ऑन देम। Not an ideal place for children and for newborns. Here the doctors told us that they did not have enough facilities, they did not have enough manpower to take care of the people in that area. Then we went to Borsal, which is an outpost, an even smaller outpost, which feeds off of Bardwan. And in Borsal, they had two doctors working for a population of 150,000 people. So 150,000 ओके पीपल है, और उनके लिए काम करने वाले कितने डॉक्टर है? 2 डॉक्टर जो उनके लिए काम कर रहे हैं। They had an operation table where this is the operation table that you are seeing, that had been in an operation chamber that had been shut down for months, it appeared, and was covered in dust and cobwebs. And all these people are eventually sent into the cities, into places like BC Roy Hospital, where we originally visited. And that influx of infants who have to travel 2-3 hours to get to the hospital. Also traveling time बढ़तो, whenever you are traveling from a village to city for treatment, तो आपको 2-3 घंटे कम से कम लग जाते हैं वहां पर पहुंचने के लिए, और जब इमरजेंसी हो तो ये टाइम गैप बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है मतलब जल्दी से जल्दी फैसिलिटी मिलना बहुत जरूरी है। आपकी नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी आई गेस 2017 जो बनी है उसके अंडर ऐसे लॉज लिखे हैं कि हर एक के घर के जो भी जहां भी रहता है उसके पास 5 किलोमीटर में एक हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए। क्या आपको लगता है? हाँ शायद हेल्थ केयर सिस्टम की बिल्डिंग होगी, हाँ शायद हेल्थ केयर सिस्टम के कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, लेकिन क्या ये हेल्थ केयर सिस्टम है जो आप ऑप्ट करेंगे, जो आप यूज करेंगे? इट्स नॉट। There end up being too many patients, and they're in too poor condition for the doctors to actually take care of them. That is the ultimate reason, more than negligence or anything else. तो
क्या है कि एक्चुअली जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सिंपली हम क्या कर देते हैं, हम वो हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा डांट देते हैं, राइट। हम हॉस्पिटल को बोलेंगे, डॉक्टर्स को बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे इंडिया में क्या हो रहा है ये, और ऐसा बोलकर हम रुक जाते हैं। हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि अगर डॉक्टर्स को, अब देखो 150,000 पीपल, दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ओके, नंबर ऑफ पीपल, और इनको अगर 2 डॉक्टर्स को ट्रीट करना होता है तो पूरा का पूरा दिन इनका सिर्फ वहां पर ही जाएगा। तो जो ड्यूटी 8 या 10 घंटों की होनी चाहिए, मैक्सिमम 12 घंटों की, तो उन्हें अनलिमिटेड ड्यूटी करने की जरूरत पड़ रही है। सिंपली सेम नर्स स्टाफ के पास भी हो रहा है, नर्सिंग स्टाफ के बारे में भी हो रहा है, ओके। तो ऐसे टाइम में कैसे क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस होगा? 2 लोग मिलकर कितने लोगों को हैंडल करेंगे? यहाँ पर अगर सर्जन नहीं है तो डिलीवरी कैसे होगी? मतलब डिलीवरी बच्चों की होने के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरी होती है। क्या आपके पास वो है? बहुत बार नहीं होता। तो आप कैसे बोल सकते हो? हमने देखा था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी बढ़ानी थी एक स्कीम में, जो हरियाणा ने निकाली थी। तो एक्चुअली ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वहां पर उतने नर्सेस या फिर उतने डॉक्टर ही नहीं है, कौन जाएगा वहां पर? तो दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये बहुत इंटरडिपेंडेंट है। इसके लिए बहुत काम करना जरूरी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरी है। वी नीड टू रिवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर, वी नीड टू रिवोल्यूशनाइज एजुकेशन। सो हमें सोशल जो भी कुछ सेक्टर है उसको रिवोल्यूशन करना है। यस, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू टॉक? Yes, is there? Okay. अगर है तो बता दीजिए। So this was the this is the news that I found. It's from a very well-known paper. Patients spend double of what the government does on them. तो पेशेंट्स अपने खुद के हेल्थ सिस्टम पे गवर्नमेंट जितना दे रहा है उससे डबल दे रहे हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट 50 रुपीज दे रहे हैं तो एक्चुअली पेशेंट्स 100 रुपीज दे रहे हैं और 150 का खर्चा हो रहा है। नॉर्मली सिस्टम में हेल्थ को बेसिक नीड माना गया है और उसको प्रोवाइड कर, हेल्थ केयर सिस्टम को के फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट पे आती है। लेकिन गवर्नमेंट पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो कैरी आउट करने के लिए हमें पता चल रहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम के खर्चे इतने बढ़ गए हैं। सिंपली आपके यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम है कि पेशेंट को ज्यादा पैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, दैट इज OOPE, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देने पड़ रहे हैं। So what are they saying? They bear 61% of their healthcare expenditure, says NHA estimates, National Health Association. Okay, नेशनल हेल्थ एसोसिएशन बोल रही है कि पेशेंट को खुद की पॉकेट से जो उनको ऑलरेडी, मतलब अगर उनके पास जो भी है पैसे, उसमें से 61% पैसे ये गवर्नमेंट नहीं तो खुद इंडिविजुअल प्राइवेटली दे रहे। अब आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि अरे इंसान की खुद की हेल्थ है तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? डेफिनेटली दैट्स द केस कि गवर्नमेंट, आप खुद की हेल्थ खुद ही सुधार सकते हो। लेकिन जब आप सोसाइटी की बात कर रहे हो तो सोसाइटी गवर्नमेंट को बनाती है और सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ का बहुत बड़ा हाथ रहता है और ये जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की कि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे से अच्छे स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ मैन फोर्स इन द सेंस हेल्थ वर्क फोर्स, ये सब चीजें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। So what patients sell out from their pockets is close to double what the center and state government spends on the public healthcare in India. तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है उसके हिसाब से पेशेंट को अपने जेब से डबल अमाउंट देनी पड़ रही है। सो उसके इम्पैक्ट्स कैसे हो रहे हैं वो देखते हैं। ओके, सो इंडियाज हेल्थ केयर सिनारियो सीम्स टू बी एट क्रॉस रोड्स। मतलब हम ऐसे जगह पर आज खड़े हैं कि जहां पर आइदर वे वी विल गो
एट अ वेरी डिटीरियोरेटिंग कंडीशन, बहुत ही गंदी कंडीशन को जा सकते हैं हम, या फिर हम उभर कर उठ सकते हैं. सो दैट इज क्रॉस रोड्स. वी सीम टू बी एट अ crossroads where there are some positive achievements on the healthcare indicator but suffers from serious shortcomings of care delivery. So we have seen some positive. अभी के लिए मैं जो बोल रही हूँ या फिर मैंने जो वीडियोस दिखाए आपको, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ भी अच्छे चेंज नहीं हो रहे, नहीं. लेकिन जो चेंज, पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं, वो निगेटिव चेंज से या फिर निगेटिविटी से बहुत कम है. इसलिए हमें ये जो केयर डिलीवरी मतलब जो केयर टेकर्स है, ये हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिलेटेड जो चीजें जिसको केयर डिलीवरी के अंडर, काळजी देणं म्हणजे केयर डिलीवरी. सो केयर डिलीवरी के अंडर आता है. उसमें जो शॉर्टकमिंग्स आ रहे हैं, उसमें जो चैलेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं, उससे लोग अभी के लिए बहुत ही सफर हो रहे हैं. द कंट्री हैज बीन सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग पोलियो सिंस, बहुत टाइम पहले से, जब पोलियो का बहुत हमारे यहाँ फैला हुआ था. लेकिन अब जब पोलियो के 2 बूंद जिंदगी के हमें मिलने शुरू हुए हैं, तो हमने इरेडिकेट मतलब पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है पोलियो हमारे सोसाइटी से. अब बहुत एक्सेप्शनली पोलियो फिर देवी ऐसे जो रोग रहते हैं, ऐसे जो मतलब एलमेंट्स बोलते हैं उसे इंग्लिश में, AILMENTS, वो बहुत सिकनेसेस वो हमें दिख रहे हैं. reducing epidemics caused by tropical diseases and controlled HIV to the large extent. तो हमने HIV पे कंट्रोल करने का ट्राई किया है. बहुत सारे एपिडेमिक्स जैसे कॉलेरा, देवी जैसे जो एपिडेमिक्स है, साथी से रोग, वो हमने कम करने का बहुत एफर्ट लिया है उसमें. However, it still feels a huge economic burden due to NCDs. तो हमें फिर भी एक ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन है हेल्थ केयर सेंटर पे, हेल्थ केयर सेक्टर पे. स्ट्रगल्स टू बैलेंस एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी एंड इज अनेबल टू हाइक पब्लिक हेल्थ बजट. पब्लिक हेल्थ बजट मतलब गवर्नमेंट का हेल्थ बजट हाइक करने के लिए हम फिर भी बहुत ही पीछे हैं. जो GDP का फैक्टर हेल्थ केयर के लिए यूज किया जाता है, कंट्री के GDP का फैक्टर जो हेल्थ केयर सेक्टर में हम ले आते हैं, वो बहुत ही छोटा है. ओके. एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, CHE, दैट इज करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ केयर पे, वो कितना है? सिर्फ 23%. इट शुड बी एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50-50 होना चाहिए कि गवर्नमेंट 50 प्रोवाइड कर रहा है, हम 50 प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से. ऐसे नहीं है एक्चुअली. तो होना तो 100% चाहिए. बहुत सारे कंट्रीज में पूरे के पूरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री में दिए जाते हैं, क्योंकि अगर कंट्री के लोगों की हेल्थ अच्छी रहे तो कंट्री की प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है. अगर कंट्री की प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है तो कंट्री की ग्रोथ होती है. तो सिंपली ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बोलकर हम भी रुक नहीं सकते और गवर्नमेंट भी नहीं रुक सकती. ओके. सो 23% ऑफ ओनली that is carried out by current healthcare expenditure by government. इसके बाद आता है India shows higher percentage of OOPE, that is out of pocket expenditure. Out of pocket मतलब खुद के जेब से जाने वाले पैसे. कितने higher percentage on health and through though has declined by 7% point. जितना 2004-5 में था उससे 7% कम हुआ है, लेकिन फिर भी कितना है? 62%. और ये नेशनल हेल्थ अकाउंट से हमें इंफॉर्मेशन मिली है. ओके. 62% हमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पे करना पड़ रहा है. देयर इज नीड टू प्रायोरिटाइज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेट्स by devising appropriate quality assurance framework and regulatory mechanism by increasing scope of compliances under clinical establishment. तो simply जब भी आप हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हो तो आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि क्या क्या सर्विस कैसे क्वालिटी के कितने वर्कफोर्स के साथ सभी जगह पर होने चाहिए.
हमारे पास लॉज है, हमारे पास रेगुलेशंस है, और ये सब होने की बावजूद भी हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है, क्वांटिटी ऑफ पीपल नहीं है जो ये सर्विस दे सके, फिर हमारे पास एलिजिबिलिटी भी नहीं है उतनी कि हम ये सब कर सके। सो बाय इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ कंप्लायंस, तो हमें ये सब सुधरना है, हमें ये सब रूल्स रेगुलेशन तो है, बुक्स में दिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रहे हैं, लेकिन वो हमें इम्प्लीमेंट करवाने हैं अंडर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। तो ये रूल्स कहाँ से हमें मिलते हैं? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 in all states of India, which is currently applicable to only 10 states in India. तो एक्चुअली ये लॉ भी पूरे के पूरे स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सिर्फ 10 स्टेट में हो रहा है, और हमें इसकी व्याप्ति, इसका स्कोप भी बढ़ाना है। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द की highlights of national health policy 2017। अब की recent national health care policy थी 2017 की, तो उसके हिसाब से देखते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट, ये मीटिंग 6 मिनट में खत्म होने वाली है, तो हम फिर से वही लिंक पर ज्वाइन करेंगे। मैं आपको ज्वाइन करने के बाद आपका अटेंडेंस शीट दे दूंगी, तो आपको 2 टाइम की अटेंडेंस उसी लेक्चर में लगवानी है, क्योंकि अभी के लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो लेट्स गो विद दैट कि की हाइलाइट्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ये हाइलाइट्स है। Healthcare has emerged as one of the most progressive and largest service sector in India, with an expected GDP 8% by 2012 from 5.5% in 2009। तो हेल्थ केयर सेक्टर अपने जीडीपी कमाने के लिए, मतलब जीडीपी को अर्न करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए 2009 में कितना रिस्पॉन्सिबल था? जीडीपी का 5.5% मिल रहा था हेल्थ केयर सेक्टर से। ओके, अब 2012 में ये रेज हो गया है, प्रोग्रेस्ड हो गया है, और वो 8% तक चला गया है। इट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर आईटी एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिकम 280 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडस्ट्री बाय 2020। तो ये आईटी के बाद सबसे बड़ी वाली इंडस्ट्री है, और इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। कितनी ग्रो करने वाली है ऐसा एक्सपेक्ट किया है? 280 बिलियन यूएस डॉलर्स। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। ओके, up to 2020, ensuring healthy lives and promoting the well-being of all at all ages is essential to sustainable development। हमने देखा था SDG 3 में कि हर एक को अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, और हेल्दी लाइफ का उसके लिए प्रमोशन होना चाहिए, वेल बीइंग का, एट ऑल एजेस, हर एज के पड़ाव पर हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और हर गर्ल, हर बॉय, हर फीमेल, हर मेल, हर एक टाइप के आदमी को, हर एक टाइप के औरत को, और हर टाइप के एज ए ह्यूमन बीइंग को हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, it shouldn't be any, there shouldn't be any inequality while promoting this healthcare system. Okay, new health policy 2017 would supposed to help strengthening health delivery system। तो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम मतलब जिसके अंडर हॉस्पिटल्स, नर्स, केयर गिविंग स्टाफ, मेडिकल्स, पैरामेडिकल्स, ये सब लोग आते हैं, आशा सेविका, तो ये सब लोग आते हैं। इनका नेटवर्क स्ट्रेंथन करना, इनका स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना, ये पर्पस था न्यू हेल्थ पॉलिसी का। एंड इन अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, the government aims in shifting focus from sick care to wellness। तो एक्चुअली गवर्नमेंट का ये मानना है, गवर्नमेंट ये शुरू कर रहा है थॉट, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हमें सुधारना है। तो पहले कैसे था, हम सिक केयर मतलब जो मरीज है उसकी केयर पे ध्यान दे रहे थे, वो तो हमें देना ही है, लेकिन हमें ये करना है कि मरीज बने ही ना। इसका मतलब हमें कुछ बीमारी हुई होने से पहले हमें अपने वेल बीइंग पे ध्यान देना है, वेलनेस पे ध्यान देना है, हमें अपने हेल्थ पे मतलब आरोग्य पे ध्यान देना है। पहिल्यांदा आपल्याला निरामयता हवी, आरोग्य हवंय, मग आपल्याला आपोआपच आजार कमी होतील। अर्थात हे असं म्हणण्यासारखं आहे की तुम्ही आधी म्हणजे काय म्हणूया आपण त्याला, की जर समजा खायला मिळत नसेल
तर ध्यान करायला बसा किंवा खायला मिळत नसेल तर दुसऱ्या कुठल्या तरी गोष्टीत मन रमवा आणि मग आपोआप तुम्ही भुकेले राहू शकाल. असं होऊ शकत नाही. भूक लागली की खायला लागतच, राइट. जब आपको भूख लगती है आपको खाने को मतलब खाना ही होता है, राइट. लेकिन आप कुछ समय तक तो डाइवर्ट कर सकते हो. तो गवर्नमेंट ऐसे बोल रहा है कि हाँ वो तो है, हमें भूख का इलाज तो करवाना ही है, इसका मतलब हमें मरीजों का इलाज तो करवाना ही है, लेकिन हमें इस पर भी ध्यान देना है कि क्या पहले से हम हेल्दी हो सकते हैं. और इसके लिए बहुत अलग वाले मिशंस भी लॉन्च हुए हैं इंडिया में, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन. तो ये सब मिशन लॉन्च हो रहे हैं. तो गवर्नमेंट अपना फोकस चेंज कर रहा है फ्रॉम सिक केयर टू वेलनेस बाय प्रमोटिंग प्रिवेंशन एंड वेलबींग. तो क्या प्रमोट करके? प्रिवेंशन. हमें बीमारी मतलब होनी ही नहीं चाहिए, और अगर मतलब होती है तो फिर हम केयर के बारे में सोचेंगे या फिर केयर के बारे में इम्प्रूव करना है हमें हेल्थ केयर सेक्टर. इट इंटेंड्स ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ द जीडीपी. तो अभी के लिए जीडीपी का बहुत कम जो दिख रहा है, जो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट से, वो 2.5 है और हमें वो बढ़ाना है through this policy to strengthen health system by ensuring everyone has access to quality service and technology. तो सबको क्वालिटी सर्विस और टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए डिस्पाइट फाइनेंशियल बैरियर्स. आपके इनकम क्या है, आपका जेंडर, आपकी कास्ट, ये सब क्या है, ये सब चीजें बाजू रखकर आप सबको हम सबको एक इक्वल क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए. द पॉलिसी पर्पस the policy proposes increasing access, improving quality and reducing costs. So इससे क्या होना चाहिए? तो पहले एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब लोगों को जाना इजी होना चाहिए, हॉस्पिटल्स में इजीली जाने के लिए अनुमति होनी चाहिए. फिर इम्प्रूविंग क्वालिटी, हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कॉस्ट कम होने चाहिए. It proposes free drugs, free diagnosis, free emergency, essential healthcare services in public hospital. तो ये सब चीजें, free drugs, free diagnostics, free emergency services and essential healthcare. So yes, कुछ की हाइलाइट्स है NHP 2017 के. अगले लेक्चर में फिर से देखते हैं. Now फिर से you can join it, you have to join it right now. Okay.